हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर देखने वाले हैं। तो एकदम बेसिक से लेकर के, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो ये जो नाम है कॉम्प्लेक्स, तो वैसे हम अभी तक बहुत सारे नंबर के बारे में सुने हैं, जैसे कि रियल नंबर, है ना, इंटीग्रल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गया, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है ना। पहला कौन, रियल नंबर, और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इन दोनों नंबर से मिल करके कौन बनता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग शॉर्टकट में किससे डिनोट करते हैं, यानी मैथमेटिकल, इसका मैथमेटिकली हम इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो वह जेड, कैपिटल जेड से इसको डिनोट करते हैं, है ना। तो जो रियल नंबर होता है वो कुछ इस तरीके से, यदि मैथमेटिकली इसको लिखें तो ये a प्लस आयोटा इंटू बी। अच्छा, आयोटा के बारे में सबको पता होगा। आयोटा किसको बोलते हैं, अंडर रूट में -1 को। अंडर रूट में -1 हो, इसका मतलब कि ये क्या है, ये हमारा आयोटा है। क्लियर है बात यहाँ तक। अंडर रूट में -1 आने का मतलब, अंडर रूट में -1 मतलब आयोटा। क्लियर है। तो वही यहाँ पे आयोटा है, इसका मतलब यानी कि थोड़ा सा और समझ करके लिखे तो a प्लस बी अंडर रूट में -1 इस तरीके से है। ठीक, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ आयोटा यहाँ शो कर चुके हैं कि आयोटा क्या है। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि जेड है, यही हमारा क्या चीज़ है, यही हमारा है, यही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ ए और बी क्या है, ए हमारा क्या होता है, रियल पार्ट है। ए हमारा क्या है, रियल पार्ट है, यानी कि रियल नंबर है। ठीक, और हमारा जो बी है, ये ओनली बी, सिर्फ बी का बात हो रहा है, ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। ये हमारा कैसा पार्ट है, इमेजनरी, या ऐसा बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। ये जेड का रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि इस जेड का इमेजनरी पार्ट है बी। समझ में आ गया। तो और आयोटा तो -1 है। इसको थोड़े से और खेले तो हम आयोटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। आयोटा क्यूब को भी क्या लिख सकते हैं, -1। देखो ना, इसका क्यूब करो माइनस, यानी कि सॉरी, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1। तो हम आयोटा स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तब क्या मिलेगा हमें, यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। क्यूब के साथ अभी थोड़ा खेलने में प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम है कि आयोटा का क्यूब का मतलब क्या होगा, आयोटा के क्यूब का मतलब कि आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। ठीक है। तो ये दोनों मिलके तो समझ में आ रहा है कि -1 हमें मिलेगा। फिर से हमारे पास आ जाएगा ये, तो इसका किस तरीके से डील करेंगे, ये तो माइनस ऑफ अंडर रूट -1 हो गया। तो इसको अभी आगे चल के हम इसके लिए एक ओमेगा टर्म देते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ ये डिस्कस करने वाली टॉपिक या बातें नहीं है। तो ये समझ में आ गया आयोटा का पावर 4, यानी कि थोड़ा सा जनरलाइज करके हम लिखना चाहें, थोड़ी सी जनरलाइज करके लिखना चाहें तो थोड़ा जनरलाइज करके लिखेंगे तो, यानी यहाँ पे सिंपल बात में सिंपल बोले कि आयोटा का पावर 4 1 हो गया। इसका मतलब तो यही है कि आयोटा का पावर 4 जो है ये 1 है। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं कि इन जनरल, जनरल हम लोग क्या, जनरल में मतलब कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल, है ना, आयोटा का पावर 4 n प्लस आर, आयोटा का पावर 4n प्लस आर क्या होता है, आयोटा का पावर 4 टू द पावर n इंटू आयोटा का पावर r। ये तो एक्सपोनेंट है नॉर्मल हमारा, कुछ तो है नहीं। लेकिन आयोटा का पावर 4 क्या होता है, अभी पीछे देख करके आए हैं कि आयोटा का पावर 4 क्या होता है, ये वाला, ये तो हमारा 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 की पावर n इंटू आयोटा का पावर r।
यानी 1 का पावर n तो 1 हो गया, तो 1 इंटू आयोटा का पावर आर, यानी ये फाइनली क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर आर। ठीक है, तो जब कभी भी 4 के मल्टीपल में कोई सम हो, जैसे कि मान के चलो कि एक एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमें दे दे आयोटा का पावर 79, ठीक है ना, तो आयोटा का पावर 79 दे, इतना बड़ा फैक्टर, तो भाई इसका मतलब कि -1 के समथिंग में है। तो हम तो ये नहीं डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आयोटा आएगा कि माइनस आयोटा आएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे ना कि 4 के टर्म्स में ब्रेक करेंगे। तो इसको जब तुम लिखना चाहोगे 4 के टर्म्स में ब्रेक करके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 19 प्लस 13 प्लस 3। ठीक है, तो ये तो 4 के मल्टीपल वाला ये वाला केस बन गया। जब ये वाला केस बन गया तो डायरेक्ट हम इसका मतलब क्या होता है, आयोटा का पावर आर, इसका मतलब तो यही होता है। ठीक है ना, तो यानी कि आयोटा का पावर आर होता है, यानी कि आयोटा की पावर क्यूब। और आयोटा की क्यूब क्या होती है, आयोटा का क्यूब जब लिखने जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसा कर सकते हैं। और आयोटा का स्क्वायर अभी हम पीछे देख करके आए हैं, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है, -1 हो गया। और -1 इंटू एम, ये हमारे पास एक आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर, ये जो क्वेश्चन हमारे पास था कि आयोटा का पावर 79 सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये आएगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, यदि हमारे पास क्वेश्चन दे दे कि आयोटा का पावर कुछ -47 ले लो, इसका वैल्यू क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो इस केस में सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फिर से हम 4 के साथ इसको ले जाएंगे। तो इसको जब 4 के साथ ले जाएंगे तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि आयोटा का पावर -48 है, हाँ, 4 इंटू -12 प्लस 1 बोल सकते हैं। देखो ना, ये -12 4 जब 48 होता है तो -48 प्लस 1 -47, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब 4 के साथ, यानी कि ये 4n टाइप्स का हो गया, ये हो गया ना इस 4n टाइप का, तो 4n टाइप का हो गया, यानी कि तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ये जो 4 के मल्टीपल में आ जाता है ना, तो ये टोटली हमें 1 बना देता है। ठीक है, ये जब 4 के पावर n वाला है तो देखो ये एक्सपोनेंट है, यहाँ ये जो ब्रेक किया गया है ये 4 की पावर n प्लस आर, यहाँ एक्सपोनेंट, क्योंकि सम जब होता है तो पावर सम होता है तो ये मल्टीप्लीकेशन में होता है, पावर में जब सम होता है तो पावर में जब सम होता है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में, ये एक्सपोनेंट का लॉ है। तो ये वाला टोटल टर्म्स क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। क्यों 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ऊपर में 4n हो जाता है। आई का पावर क्या है, 4 के मल्टीपल में है, आई का जो पावर है वो 4 के मल्टीपल में है। और ये कहाँ से हमें समझ में आया कि जो 4 के मल्टीपल में होता है उसका 1 आता है, यहाँ से, क्योंकि आई का पावर 4 है तो 1 आया है, तो इसके मल्टीपल वाला भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो वहाँ से ये 1 आ गया, इंटू में ये आई का पावर आर, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आता है, आई का पावर आर। तो वहाँ से ये समझ में आया है कि जब इसको थोड़े से, चलो इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो इसको जब हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियली, इसको जब सॉल्व करके, तो इसको हम लिखेंगे आई का पावर, आयोटा का पावर 4 इंटू -12, या इसको और सिंपल लिखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि आयोटा का पावर 4, इसका पावर -12, क्योंकि ए का पावर m इंटू एन को हम लोग ए की पावर m इंटू एन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, जिसे यहाँ से हटा देते हैं, इसको इधर कहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सही है। और इसको हम, ठीक है ना, आप तो ये बात समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं ऐसा, इनटू में क्या हो जाएगा, ये आई का, आयोटा का पावर 1, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का 4 के जो भी पावर, आयोटा का जो पावर है यदि 4 के मल्टीपल में है तो 1 हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में बैठा लो कि आयोटा का पावर यदि 4 के मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इंटू आयोटा,
तो ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आयोटा। क्लियर है? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। यदि बहुत लोगों को लगता होगा कि भाई ये माइनस वाला कुछ आ गया तो उसको कैसे करेंगे, तो तुम इसको इसको क्या करो ना, इसको तुम मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हो, 1/आयोटा का पावर 47। फिर तुम जब फाइनली सॉल्व करोगे तो कुछ सॉल्व हो करके ये भी आयोटा आ जाएगा। तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, किसी किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए, जो मतलब कि तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें क्वेश्चन देखते समझ में आ जाए, उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। इसका भी आंसर सेम आएगा, चेक कर लेना, ऐसे तुम्हारे लिए होमवर्क रहा ये। ठीक है, चलिए जी, एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो। यदि हमारे पास रूट ए इंटू रूट बी है, रूट ए इंटू बी है, ठीक, और यदि हमारा आंसर इसका रूट ए बी लिखते हैं, और एक आंसर हो सकता है कि रूट माइनस ऑफ रूट ए पी आ जाए, ठीक, तो इनके दो तरीके हैं। ये कब आएगा, ये तब आएगा जब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। कोई एक यदि पॉजिटिव हो गया तो ये आंसर होगा। और ये कब होगा, इफ बोथ ए एंड बी आर निगेटिव। ये तब होगा जब दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। क्लियर है? तो रूट ए, जैसे कहने का मतलब कि ए रूट ए इंटू रूट बी है, और मान के चलो, अच्छा एग्जाम्पल समझो, वैसे इससे अच्छा रहेगा एग्जाम्पल समझते हैं एक। यदि हम तुम्हें दे दिए कि ये माइनस ऑफ रूट 2 है इंटू अंडर रूट में -18 है, तो यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें, तो इसका तुम सॉल्यूशन करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है कि अंडर रूट में क्या है, यदि तुम इसको इसके साथ कंपेयर करो तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि अंडर रूट में -a इंटू अंडर रूट में -b है, दिख रहा है तुम्हें? ठीक है जी, बहुत सही है। तो अंडर रूट में माइनस, यानी कि a और b दोनों ही क्या है, निगेटिव है। a और b दोनों ही क्या है, निगेटिव है। तो a और b दोनों ही जब निगेटिव है तो इसका क्या है सोल्यूशन यहाँ पे, कि माइनस ऑफ अंडर रूट में ए बी है कि नहीं, माइनस में अंडर रूट ए बी है। तो सेम वही काम कर देना है, माइनस बाहर में लगा दो और 2 इंटू 18 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट 36, यानी माइनस में 6। इसका रूट 36 का क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, तो माइनस में 6, यानी कि -6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान में रख लो। यदि कोई एक निगेटिव होता तो ये केस नहीं होता, यदि कोई एक निगेटिव होता तो फिर ये केस नहीं होता, फिर आंसर हमारा ये हो जाता। जैसे कि यानी कि इसमें यदि हम लिख देते -√2 इंटू 18, तो फिर क्या होता, हमारा आंसर रूट ए भी होता। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस रिजल्ट को ध्यान में रख लो, कहाँ यूज करना है समझ में आ गया इससे। तो एक बार और समझ लो, यदि रूट ए इंटू रूट बी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है, कहीं हो सकता है कि देखो ये पर्टिकुलरली तुम्हें स्पेसिफाई इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तुम्हारे जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो वहाँ ये यूज आएगा, उस जगह पर यूज आएगा, कहीं बीच में सॉल्यूशन तुम्हारा फंस रहा हो वहाँ ये काम आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। और जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इसको यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।